इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। किडनी फेल कांड में राज्य सरकार दोषी, कमलनाथ ने कहा। कफ सिरप से मौतों के बाद जांच तेज, भोपाल लैब भेजे गए 49 सैंपल। बंदरों के डर से बैलगाड़ी कुएं में गिरी, किसान की मौत। जिले को पोलियो मुक्त बनाना हम सबकी जिम्मेदारी, सांसद मंडी विवेक साहू। और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ विशेष वायुयान से छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बड़ी दुख की बात है कि मैं राज्य सरकार को इसका जिम्मेदार मानता हूं। उन्होंने दवाइयों की जो टेस्टिंग होती है वो कभी करी ही नहीं। अभी भी पता नहीं कितनी दवाइयां हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात पर कहा कि मैंने सीएम से बात की है, मैं लगा हुआ था, सीएम और सरकार मिलकर कुछ करे और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। बड़ी दुख की बात है ये, मैं राज्य सरकार को इससे जिम्मेदार मानता हूँ कि उन्होंने दवाइयों की जो टेस्टिंग होती है वो कभी करी नहीं और अभी भी पता नहीं कितनी दवाइयाँ हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो मुआवजे को लेकर क्या कहना चाहिए? 4 लाख रुपए दे रही है सरकार। अब मैंने सीएम से बात करी है और मैं लगा हुआ था कि सीएम और सरकार मिलकर कुछ और करे और जो मुझे करना मैं करूँगा। इसके बाद नेता द्वय परासिया पहुंचे, जहां उन्होंने जहरीले कफ सिरप से जान गंवाने वाले बच्चों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिना टेस्टिंग के दवा बेचने की परमिशन दी गई है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में ये जहरीला सिरप बिका और कई लोगों की मौत हो गई। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में 5% दवाइयों की भी सही से टेस्टिंग नहीं होती। कमलनाथ ने इस घटना को बहुत बड़ी त्रासदी बताया और मांग की है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो मुख्यमंत्री से बात करके मुआवजे की मांग करेंगे। इसे बात करता रहा कि आप क्या टेस्टिंग करते हैं और जब टेस्टिंग के बाद रिजल्ट आया तो उसमें जहरीला तेल, कफ सिरप में जहरीला तेल, ये हालत थी। कितने दवाइयाँ हैं जो जहरीला तेल जिसमें मिला हुआ है, 5% दवाइयों की भी टेस्टिंग नहीं हुई। अब ये दवाई तमिलनाडु से प्रदेश की कई जगहों में गई, वहाँ कितनों की मृत्यु हो गई, इसका कोई हिसाब नहीं। ये तो यहाँ इकट्ठी हुई इसलिए बात पकड़ी गई, पर दूसरे ज़िलों में किसी कोई बीमार हो गया, कोई डेथ हो गई, देखा उनको समझ नहीं आया किस लिए। ये पूरे प्रदेश में ये दवाई बिकी है और मैं तो कहता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये सिरप के कारण जिनकी मृत्यु हुई। ये मुझे तो बहुत दुख हुआ, यहाँ आके हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं यहाँ आऊँ और इन सबसे मिलूँ। जिले के कोयलांचल में जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों के मामलों के बाद खाद्य और औषधि प्रशासन की विशेष टीम एक्शन में है। भोपाल से आए औषधि निरीक्षकों के दल ने 2 दिनों में कई मेडिकल एजेंसियों पर छापेमारी कर 49 कफ सिरप के नमूने एकत्रित कर राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे हैं। इसके साथ ही कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बैच नंबर SR13 की रिकवरी भी की गई है। टीम में परासिया क्षेत्र के प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर जानकारी जुटाई। विभाग ने 7 मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। सावरी चौक के अंतर्गत एक किसान बैलगाड़ी सहित बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरा, जिसकी वजह से किसान सहित मवेशियों की भी मौत हो गई है। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत कर मवेशियों व मृत किसानों को बाहर निकाला। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सलैया खुर्द निवासी रविशंकर पिता शिवराम चौरिया उम्र 45 वर्ष खेत पर काम कर मक्के की फसल बैलगाड़ी से लेकर घर की ओर जा रहे थे। बीच रास्ते में सामने की ओर से उन्हें बंदरों का एक झुंड आता दिखाई दिया, जिसे देखकर वो मार्ग के एक और खंडे हो गए। जैसे ही बंदरों का झुंड थोड़ी और करीब आया तो बैलगाड़ी के मवेशी बंदरों के झुंड को देखकर बिचक गए
और खेत की ओर भागने लगे। जैसे ही मवेशी भागते हुए खेत में पहुंचे तो थोड़ी दूर पर बिना मुंडेर का कुआं था, जो कि मवेशियों को नजर नहीं आया, जिसके चलते मवेशी बैलगाड़ी व किसान सहित कुएं में गिर पड़े। काफी देर मदद मांगने के बाद भी मौके पर कोई न पहुंचने पर किसान ने कुएं में ही दम तोड़ दिया। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। रविवार को सांसद विवेक बंटी साहू ने जिला अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले को पोलियो मुक्त बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सांसद ने 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी बच्चा 2 बूंद जिंदगी से वंचित न रहे। उन्होंने स्वयं बच्चों को अपने हाथों से पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक और बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। पोलियो मुक्त भारत हम सब चाहते हैं कि भारत पोलियो मुक्त हो रहे, और आज इसका लंबा समय हो गया कि भारत से पोलियो समाप्त हुआ है। इसी कड़ी में आज हमारे जिला अस्पताल में नवजात बच्चों को एवं छोटे बच्चों को 2 बूंद पोलियो की यहाँ पर देने का हम लोगों ने कार्य किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पोलियो मुक्ति को लेकर के लगातार अभियान चल रहा है, और हमारा जो भारत का संकल्प पोलियो मुक्त है वह हमेशा बना रहे। किराया समाज के प्रतिभावान बच्चों का रविवार को एक सामाजिक कार्यक्रम में सम्मान किया गया। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में कक्षा 10वीं के 120 और 12वीं के 60 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने उपस्थित सभी बच्चों को 2500 रुपए की देने की घोषणा की। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, उपाध्यक्ष अजय सक्सेना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पहला हिंदू राष्ट्र बनाना है सपना पूरा किया था वो शिवाजी पटेल महाराज, जिनके पूछता है 2 नाम मिला के ऐसी शक्ति बने, तभी नरेंद्र भाई जी का सही है। किरार समाज में स्वागत कर रहा है पूरा प्रदेश, छिंदवाड़ा बहुत दुखी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी इस दुख में उन बच्चों के साथ है, लेकिन आने वाले भविष्य का हम स्वागत कर रहे हैं। आने वाले भविष्य को हम उत्साहित कर रहे हैं कि वो और अच्छा करें। जो समाज अपने भूत और भविष्य को संजो के रखता है वो समाज तरक्की करता है। मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि समाज एकता के साथ बहुत संपन्न समाज है, किरार समाज बहुत संपन्न है, और मुझे लगता है आधे से ज़्यादा तो पटवारी आ रहे होंगे, सब पढ़ा लिखा भी समाज है। आप भी लोग डॉक्टर बनोगे, आप भी लोग इंजीनियर बनोगे, और एक बात तो देखो, आप एक बात में आप लोगों से कहता हूं, जिन लोगों ने समाज कल्याण के नाम से, जिन लोगों ने समाज सेवा के नाम से अपने कर्तव्यों का पालन किया है, वो लोग बहुत ऊपर पहुंचे, बहुत ऊपर हर तरीके से सम्मान पाया। जबलपुर के डॉक्टर 2 रुपए लेकर इलाज करते थे, बढ़ते बढ़ते उसकी फीस ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए तक पहुंची केवल, और जीवन भर सेवा करते रहे। उनको भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जबलपुर आए तो उनसे विशेष रूप से मिलने का
छिंदवाड़ा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। उमरेड थाना क्षेत्र के 5 साल से फरार और 5,000 रुपए इनाम घोषित स्थायी वारंटी नरेंद्र पिता अशोक नामदेव को मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी लंबे समय से नाम और पता बदलकर छिपे हुए थे। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक चेतन मर्स कोले, सह प्रेरक्षक नितेश ठाकुर, प्रधान आरक्षक रविंद्र ठाकुर, श्याम ठाकरे, नारायण उइके, साइबर सेल नितिन सिंह और महिला आरक्षक शैल कुमारी की अहम भूमिका रही। गिरफ्तार वारंटी को न्यायालय में पेश किया गया। छिंदवाड़ा पुलिस ने बताया कि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। रविवार को आरएसएस के शताब्दी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा नगर स्तर पर विशाल पथ संचलन आयोजित किया गया। इस वर्ष का शताब्दी शंखनाद के कार्यक्रम में बस्ती स्तर की बजाय पूरे शहर के विभिन्न शाखाओं से स्वयंसेवक शामिल हुए। कार्यक्रम में पुरुषार्थ और पराक्रम का संदेश देते हुए सभी स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में सजीव रूप से निकले। पथ संचलन ने शहर की सड़कों पर उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना दिया। सांसद बंटी विवेक साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की परासिया में पीड़ित परिजनों की मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दरबार सजाने का अवसर नहीं, कमलनाथ पीड़ितों के घर पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलते। 1 महीने वे सिर्फ ट्वीट करते रहे, अब आए तो सामूहिक दरबार सजाने का काम किया। सांसद ने कहा कि प्रदेश सरकार के खिलाफ वे लगातार बोलते रहे, लेकिन तमिलनाडु सरकार जहां दवाइयां बनी, जहां फैक्ट्री है, उसके खिलाफ वे कुछ नहीं बोले। सरकार ने संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवारों की मदद की। प्रदेश सरकार से बात कर पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख सांसद द्वारा दिलाने की कमलनाथ की बात पर उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपया भी लगेगा तो सरकार बच्चों की मदद करेगी। सांसद ने कहा कि कांग्रेस बच्चों की मौतों पर सिर्फ राजनीति कर रही है। पैसों के लेकर के बातचीत कही। मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है, जो बच्चे एडमिट हैं उनका इलाज पूरा हमारी सरकार के द्वारा करवाया जाएगा। तो आपके माध्यम से, आप लोग के माध्यम से ही कहना चाहता था कि पूरा इन्होंने असंवेदनशीलता का परिचय दिया। 1 महीने बाद आए, जब छिंदवाड़े के लोग ने लिखना चालू किया, बोलना चालू किया कि नाम, धाम, शोहरत, पैसा जिसकी बदौलत आया, आपसे वहाँ बैठ करके ट्वीट कर रहे हैं। तो यह बड़ा दुख करने वाला है। और छिंदवाड़े की जनता ने तो पहले उनको बता ही दी कि उनके लोगों के द्वारा जो अच्छी राजनीति इसमें की गई, तो उसका तो पहली परिणाम मिल चुका है। लेकिन आज जो मैं कहता था वो सिद्ध हो गया। कुबोटा का ट्रिपल धमाका। अब आप पा सकते हैं कुबोटा के दमदार ट्रैक्टर जैसे MU 4501 और MU 5502 भारी छूट के साथ। इस ऑफर में आपको मिलते हैं 3 बड़े फायदे। GST छूट में सीधी बचत 40,000 रुपए से 60,000 रुपए तक। नवरात्रि के अवसर पर अतिरिक्त छूट पूरे 35,000 रुपए की और दशहरा में एक और स्पेशल छूट 21,000 रुपए की। यानी इन तीनों धमाकों से किसान भाइयों को हो रही है लाखों की सीधी बचत। इस शानदार मौके को हाथ से जाने न दें। अपने खेत को नई तकनीक और नई रफ्तार देने के लिए आज ही संपर्क करें। अधिकृत विक्रेता ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक स्टेशन रोड, छिंदवाड़ा। अभी कॉल करें 9425147155 या 9425306199। शहर के दशहरा मैदान में चल रहे सांसद स्वदेशी मेले के चौथे दिन देशी उत्पादों और सांस्कृतिक रंगों का संगम देखने को मिला। इस मौके पर नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन अपनी टीम के साथ पहुंचे, लोगों से स्वदेशी वस्तुएं अपनाने व प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की अपील की। दिव्यांग बच्चों ने मंच से नशा मुक्त भारत का संदेश देकर सभी का मन मोह लिया। शानदार, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि सभी चीज स्वदेशी का उपयोग करें। अभी दिवाली आने वाली है, दिए से लेकर खाद्य सामग्री सबके लिए इन्होंने प्रेरित किया सांसद महोदय ने कि स्वदेशी अपनाएं। इसी के तहत आज हमारे आधार फाउंडेशन के दिव्यांग बच्चों ने नशा मुक्त भारत अपने का संदेश दिया।